हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का जोड़ बनाना सीखेंगे। परिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 14/7 प्लस, फिर उसके बाद में कोष्ठ लगा हुआ है -10/14, फिर कोष्ठ बंद है। तो इसे हम परिमेय संख्या का जोड़ कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोष्ठ लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोष्ठ को हटाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 14/7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14/7। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे देखिए माइनस है, तो प्लस और माइनस का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। इसके बाद में ये कोष्ठ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। साइन का गुना करने के बाद ये कोष्ठ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये स्मॉल ब्रैकेट है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या बचा, 10/14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/14। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। 7 और 14 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 से लगेगा, ये 7 का 7 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये 7 से लगेगा, 7 इकाई 7 और 7 इकाई 7। तो इन दोनों का गुना करेंगे, वही 7 और 14 का एलसीएम होगा। तो 2 सत्ते क्या हो जाएगा, 14। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 14। तो यहाँ पे हम 14 नोट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, ये जो 14/7 है, तो 7 क्या है, इसमें हर है, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ जो 14 है इसमें भाग लगाएंगे। तो 7 से इसमें भाग लगाएंगे, तो ये कितनी बार में कटेगा, 7 दूना 14, 2 बार में कटता है। उस 2 से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में गुना कर देंगे। तो 14 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28। यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर इस 14 से इस 14 में भाग लगाएंगे। तो 14 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 14 इकाई 14, एक बार में कटता है। तो फिर उस 1 से क्या करेंगे, इस 10 में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10 होगा। तो यहाँ पे हम 10 नोट कर देंगे। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखिए 28 है और यहाँ पे 10 है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये दोनों आपस में घटेगा। तो 28 में से 10 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बट्टा में क्या है, 14, तो 14 लिख देंगे। हम इसको 18/14 भी लिख सकते हैं, या इसको काट करके छोटा भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 14 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, तो कितना हो जाएगा, 9/7। और 18/14 करके भी इसको हम छोड़ सकते हैं, ये दोनों ही इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है -10/6 प्लस, फिर उसके बाद में कोष्ठ है -4/18, फिर कोष्ठ बंद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठ को तोड़ लेंगे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, -10/6, तो हम इसको लिखेंगे -10/6। अब यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो कोष्ठ को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस का गुना करेंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस नोट करेंगे। अब देखिए इसके बाद ये कोष्ठ हट चुका है इस साइन का गुना करने के बाद, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4/18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/18। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 6 और 18 का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 6 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से लगेगा, ये 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब इसके बाद में ये 3 से लगेगा, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। अब यहाँ पे 3 है, तो ये 3 से लगेगा, 1 का 1, 3 इकाई 3। अब इन सभी का गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18। तो 18 क्या हो जाएगा, 6 और 18 का एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 18। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे -10/6 है, तो इस 6 से क्या करेंगे, 18 में भाग लगाएंगे। तो ये कितनी बार में कटेगा, 6 तिया 18, 3 बार में। उस 3 से क्या करेंगे, -10 में गुना कर देंगे। तो 3 से -10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
-30, 3 दहाई का 30 होता है, तो ये हो जाएगा -30 क्योंकि इसमें माइनस लगा है। अब इसके बाद में क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 4/18 है, तो इस 18 से इस 18 में भाग लगाएंगे, तो ये कितनी बार में कटेगा, 18 इकाई 18 एक बार में। 1 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 चौक 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है, तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुना कर लेंगे। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए 30 है और यहाँ पे 4 है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 34, बटा में क्या है 18, तो 18 लिखेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं कि 30 और 4 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे देखिए 30 4 से बड़ी है और इसका साइन क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली माइनस लगा देंगे, क्योंकि जब हम प्लस माइनस का जोड़ घटाव करते हैं तो हमेशा ही बड़ी वाली संख्या का जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, उसी को हम क्या करते हैं, आंसर की जो संख्या आती है उसमें हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा इसका, -34/18। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे -34/18 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18, और 2 से ये 17 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 17 है, तो ये हो जाएगा -17, और बट्टा में क्या है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, और -34/18 भी इसका आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है -5/3 प्लस, फिर कोष्ठ है, फिर यहाँ पे है -4/-6, फिर कोष्ठ बंद है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब कि अब 4 के पास भी कोई साइन नहीं रहेगा और 6 के पास भी कोई साइन नहीं रहेगा। जब किसी भी संख्या में कोई साइन नहीं लगा होता है तो वो संख्या प्लस में मानी जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में ही होगा, ये सीधा ही 4 और बट्टा में 6 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -5/3 है, तो लिखेंगे -5/3। यहाँ पे प्लस है, यहाँ तो कोई साइन ही नहीं है क्योंकि ये कट चुका है, यहाँ पे सिर्फ प्लस है, तो प्लस यहाँ पे हम नोट करेंगे। अब यहाँ पे 4/6 है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 4/6। अब 3 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये 2 से लगेगा, 3 का 3 ही नोट होगा, यहाँ पे 2 तिया 6, फिर 3 से लगेगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे देखिए -5/3 है, तो इस 3 से क्या करेंगे, 6 में भाग लगाएंगे, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार में, 2 से -5 में गुना कर देंगे, इसके बाद में ऊपर वाले में गुना किया जाता है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पे माइनस है तो 10 में भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 4/6 है, तो इस 6 से इस 6 में भाग लगाना पड़ेगा, तो 6 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में, 6 का ही 6 होता है, उस 1 से 4 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 चौक 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए -10 है और यहाँ पे प्लस में 4 है, तो सबसे पहले हम साइन का गुना कर लेंगे, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस मीन्स 10 और 4 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो बड़ा क्या है, 10 है, तो 10 में से 4 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और बटा में क्या है 6, तो यहाँ पे हम 6 नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो 10 बड़ी है, तो इसका क्या है, साइन माइनस में है, तो यहाँ पे हम सिंपली माइनस लगा देंगे। इसको हम कट भी कर सकते हैं, 6 इकाई 6, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से 1 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1, तो -1 भी इसका आंसर हो सकता है, और -6/6 भी इसका आंसर हो सकता है।